हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में कुमुद आपका एक बार फिर से खूब स्वागत करती है। एक स्कूल में एक छात्र था। वह बहुत तेज़ भागता था, बहुत तेज़। वो इतना तेज़ भागता था कि उसने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को दौड़ में पीछे छोड़ रखा था। उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने यह देख लिया कि ये बच्चा सच में बहुत तेज़ दौड़ता है। इसलिए उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने सोचा कि इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे वह बच्चा बहुत आगे पहुंच गया। स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे ही आगे आगे दौड़ में भाग लेता रहा और आगे जीतता रहा। एक बार उसकी दौड़ एक ऐसे गांव में हुई जहां पर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा थी और जब गांव में किसी भी तरह की कोई खेल प्रतियोगिता होती थी तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था वो प्रतियोगिता को देखने के लिए। दौड़ देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। प्रतियोगिता में उस गांव के बच्चों ने और वह स्कूल के लड़के ने भी भाग लिया जो सबसे तेज दौड़ता था। कुछ देर में दौड़ शुरू हुई और देखते ही देखते वह बच्चा पहले भाग में प्रथम आ जाता है। शिक्षक बहुत खुश होते हैं। पूरा का पूरा गांव उस बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। दौड़ का दूसरा भाग शुरू होता है और उसमें भी ये बच्चा जीत जाता है। लेकिन जैसे ही दौड़ का दूसरा भाग शुरू होता है वैसे ही उस गांव के मुखिया ने बोला कि इस बार मैं इस दौड़ में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। इसलिए वहाँ के मुखिया ने शिक्षक को बुलाकर कहा कि आपका यह बच्चा बहुत तेज भागता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये सच में बहुत तेज भाग पाएगा या सबको हरा पाएगा। तभी पीछे से बच्चे ने बोला, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ मैं सबको हरा दूंगा। मुखिया ने दौड़ में बदलाव करते हुए उस बच्चे के साथ दौड़ने के लिए कुछ बदलाव किए। पहला बदलाव था कि उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए एक 4 साल छोटे से बच्चे को लाते हैं। वह बच्चा शायद ठीक से चल भी नहीं पाता था, ऐसे बच्चे को लाते हैं, लेकिन वह दौड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, वो भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और दूसरी तरफ उसके साथ दौड़ने के लिए एक 60 साल की एक बूढ़ी औरत को खड़ा कर देते हैं और तीसरा एक ऐसे आदमी को खड़ा कर देते हैं जो ठीक से चल भी नहीं पाता। मुखिया ने कहा कि चलो अब दौड़ शुरू करते हैं, मुझे देखना है कि ये लड़का इन सबको हरा पाता है कि नहीं। वह लड़का जो था पहले कॉन्फिडेंस में था कि वह पहले ही सबको हरा चुका है। गांव में जो सबसे तेज भागता था उन्हें भी हरा चुका है। इसलिए वह सोचा कि इन लोगों को हराना तो मेरे लिए बहुत आसान है। दौड़ शुरू होते ही वह लड़का कुछ मिनटों में दौड़ को पूरी कर लेता है और ये लोग अभी ठीक से दौड़ना भी शुरू नहीं करते और इस तरह से वह बच्चा दौड़ में फिर से जीत जाता है। लेकिन इस बार गांव के एक भी लोगों ने उसके लिए तालियां नहीं बजाईं। वो लड़का एकदम चौंक जाता है कि मैं तो जीत चुका हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई ताली नहीं बजी, कोई तालियां क्यों नहीं बजा रहा है। वह मायूस हो जाता है। उसके जो शिक्षक होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दौड़ दोबारा शुरू होगी और उसे समझाते हैं कि अब उसे क्या करना है। उन्होंने उसे बोला कि अब तुम्हें सबसे आगे नहीं भागना बल्कि सबके साथ भागना है। ये दौड़ दोबारा शुरू होगी और इस बार तुम्हें सबके साथ जीतना है। तुम जाओ और सबका हाथ पकड़ लो और दौड़ जो है वो साथ में ख़त्म करना। वह बच्चा गया और सबका हाथ पकड़ लिया और उन लोगों से कहा कि अब हम साथ में दौड़ेंगे और साथ ही ये दौड़ जीतेंगे। और सभी लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस बार उस बच्चे के लिए पूरा का पूरा गांव तालियां बजा रहा था, उस लड़के की तारीफ कर रहा था और इस तरह से उस बच्चे ने अपनी जीवन का सबसे बड़ा रेस जीता। उसे यह समझ आ गया कि यह ज़िंदगी हमें, यदि हमें ज़िंदगी में जीतना है तो हमें सबसे आगे नहीं बल्कि सबके साथ जीतना है।
सबको साथ में लेके चलना है, अकेले बिल्कुल नहीं चलना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है।